हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगन ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। कौन सी क्लास है भाई? कौन सी क्लास है? क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जिसका कोड है 165। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है धड़ाधड़ तरीके से। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। स्प्रेडशीट टूल जो हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स हैं, बहुत ही अमेजिंग टूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 बताता है ऐसे ही कुछ बेसिक टूल्स एंड फीचर्स ऑफ कैल्क सॉफ्टवेयर। अभी तक इस चैप्टर में हम बहुत से टॉपिक्स कर चुके हैं। अब बारी है एडिटिंग इन कंटेंट्स पार्ट 2 की। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने जाना था कि कैसे हम एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं उसके कंटेंट को, पूरी तरीके से उसके कंटेंट को ओवरराइट भी कर सकते हैं, यहां तक कि उसमें जो पहले से दिया हुआ टॉपिक है या डेटा है उस डेटा को हम पार्शियली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यही नहीं, हमने ये भी जाना था कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अ रेंज ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को एक गो में साइमल्टेनियस तरीके से हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है एडिटिंग इन कंटेंट्स पार्ट 2 की। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू कॉपी एनी डेटा ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के डेटा को हम कैसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं टू सम अदर लोकेशंस। सिंगल सेल एज वेल एज रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को, चाहे सिंगल सेल हो चाहे हो आपके पास रेंज ऑफ सेल्स, उन सारे के सारे सेल्स के डेटा को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे टू सम अदर लोकेशन। यही नहीं, हम ये भी जानेंगे टू हाउ टू मूव द डेटा ऑफ अ सेल। एक सेल के डेटा को आप कैसे मूव करा सकते हो इन द एंटायर वर्कशीट। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरुआत करते हैं। चलिए, कॉपिंग डेटा यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। आप किसी भी सेल डेटा को कॉपी कर सकते हो। आप किसको कॉपी कर रहे हो? यहां पे आप कॉपी कर रहे हो किसी भी सेल के डेटा को। यू कैन कॉपी द सेल डेटा यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। आप एक कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन की हेल्प से किस ऑपरेशन की हेल्प से? कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन की हेल्प से कॉपी कर सकते हो अपने सेल के डेटा को टू वेरियस लोकेशंस इन अ सिंगल वर्कशीट और दी अदर वर्कशीट। अब ये कैसे करना है? अगर आप किसी भी सेल के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन, तो उसके लिए आपको फॉलो करने हैं कुछ ये स्टेप्स। कुछ ऐसे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात आती है सोर्स रेंज की। कॉपी एंड पेस्ट हम जब भी कॉपी एंड पेस्ट की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक होगा सोर्स लोकेशन जहां से मैं किसी भी डेटा को कॉपी करूंगी, और मेरे पास होना चाहिए एक डेस्टिनेशन या फिर टारगेट लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहां पे मैं कॉपी डेटा को पेस्ट करूंगी। ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन चीज है। आप अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है, कॉपी पेस्ट बहुत ही बेसिक ऑपरेशन होता है। फ्रॉम द सोर्स लोकेशन जहां से आप किसी एक डेटा को कॉपी करना चाहते हो टू द टारगेट लोकेशन जहां पे वो डेटा कॉपी होगा, पेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम पहले से ही जानते हैं। अब कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे आप एक सिंगल सेल के डेटा को एज वेल एज एक रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, चलिए देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन में सोर्स रेंज की। व्हाट इज द सोर्स रेंज? सोर्स रेंज क्या है? क्या है भैया सोर्स रेंज? सिलेक्ट द सेल और द रेंज। आप उस सेल को या आप उस रेंज को, किसको? सेल को या फिर रेंज को। यहां पे जो रेंज की बात हो रही है, क्या होता है रेंज? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम रेंज क्या होता है। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, वीडियो को पॉज कर दो भाई, बिल्कुल पॉज कर दो। पॉज कीजिए इस वीडियो को और वापस जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो पे जहां पे मैंने बताया था एडिटिंग इन कंटेंट्स। वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक रेंज क्या होती है सेल की, हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स। यहां तक कि उसके पहले की भी कुछ वीडियोस हैं, वहां पे भी मैंने रेंज ऑफ सेल्स के बारे में बात की है। बट स्टिल इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूं रेंज क्या होता है। रेंज होता है कलेक्शन ऑफ, या फिर इसको मोर प्रॉपर तरीके से आप ये कहिए, क्या कह सकते हैं आप? रेंज स्टैंड्स फॉर अ सिंगल, क्या होता है ये? A single collection of how many cells? कितने सेल्स का कलेक्शन? A single collection of n cells. n cells का जो एक सिंगल कलेक्शन होता है वर्कशीट के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर की वर्कशीट के अंदर एक सिंगल कलेक्शन ऑफ n सेल्स कहलाता है एक रेंज। तो जब भी मैं किसी एक सिंगल सेल या
रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को अगर कॉपी कराना चाहती हूं टू सम अदर लोकेशन, whenever select the cell or range to be copied from, जिस सेल या जिस रेंज से आप किसी भी डेटा को कॉपी करना चाहते हो उस सेल या उस रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे आप कैसे सिलेक्ट करेंगे उस सेल को और उस रेंज को, चलिए बताओ कैसे कर लोगे भाई, कैसे कर लोगे? सबसे पहला स्टेप ही ये बोलता है, क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है भैया, ये बोल क्या रहा है आखिर? बहुत बोल रहा है, सच में बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, तो इसको चुप करा देते हैं। कैसे कराएंगे चुप? बाय अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए ठीक है, सोर्स रेंज सेलेक्ट कीजिए सेल को और रेंज को, उस सेल को उस रेंज को जिसका डेटा आप कॉपी कराना चाहते हो। तो उस सेल और उस रेंज को आप कैसे सिलेक्ट करने वाले हैं, कैसे करेंगे? या तो क्लिक कीजिए कॉपी बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको देखने को मिलता है एक कॉपी बटन, या तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप सिलेक्ट कीजिए उस सेल को और उस रेंज ऑफ सेल्स को, चाहे एक सेल हो या फिर रेंज हो, दोनों में से किसी भी चीज का अगर डेटा आप कॉपी कराना चाहते हो उन दोनों में से किसी भी चीज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एक सेल के डेटा को आप कॉपी कराना चाहते हो तो उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर सिलेक्टिंग द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, सिलेक्शन करने के बाद आप क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे। किस पे क्लिक करने वाले हैं आप क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे, जो कि आपको हमारे अमेजिंग से स्टैंडर्ड टूल बार पे बहुत ही इजीली मिलता है। स्टैंडर्ड टूल बार देखा है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है। और यहां तक कि ना ही सिर्फ कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे हो हमारा राइटर एप्लीकेशन या हो हमारा प्रेजेंटेशन, दोनों ही सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड टूल बार तो भैया होता ही होता है। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, openoffice.org के सूट में हर सॉफ्टवेयर के अंदर स्टैंडर्ड टूल बार आपको मिल जाएगा। अलबत्ता हर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उस पे जो टूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में जो टूल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वैरी करता है। That's it, सिर्फ इतना होता है। तो आपको क्या सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा? एक स्टैंडर्ड टूल बार। क्या मिलेगा भाई आपको? स्टैंडर्ड टूल बार। क्या मिल जाएगा आपको कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर? आपको मिलेगा एक स्टैंडर्ड टूल बार। उस स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको मिलेगा एक कॉपी बटन। सेलेक्ट करो भैया सेल को और रेंज को, उस सेल और उस रेंज को जिसका डेटा आप कॉपी कराना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन पे क्लिक कर दीजिए स्टैंडर्ड टूल बार के, या तो ये कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू पे जाओ भाई। कहां जाओ? एडिट मेन्यू पे जाओ और कॉपी कमांड पे क्लिक कर दो। अब बहुत से बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब भी बात आती है मेन्यू की, मैंने एक बिल्कुल मंत्र बताया है आपको। जब भी किसी मेन्यू आइटम की बात आ जाती है, चाहे आपका फाइल हो, व्यू हो, इंसर्ट हो, एडिट हो, फॉर्मेट हो, न जाने कितने ऐसे मेन्यू आइटम्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाते हैं मेन्यू बार के ऊपर। कोई भी मेन्यू आइटम की अगर बात आती है तो लास्ट में मेजॉरिटी ऑफ केसेस, अगर 100 केसेस हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक मेन्यू आइटम हमेशा एक डायलॉग बॉक्स में ही खुलता है। मैं ये बात बता चुकी हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस चैप्टर्स की क्लासेस देखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट देखी है, तो ये बात आप सब जानते हैं। क्या होगा? एडिट मेन्यू पे जाओ भाई, एडिट मेन्यू पे जाओ। अब इसमें देखते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा भी कि नहीं। कॉपी कमांड मिलेगा भाई आपको, एडिट में जाओगे, ऐसे जाओगे आप, एडिट मेन्यू दिया होगा भैया, एडिट मेन्यू दिया होगा। अब इस एडिट मेन्यू को आप जैसे ही क्लिक करोगे, आप इस एडिट मेन्यू को जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे ही क्लिक कर दोगे भाई, क्या कर दोगे? इस एडिट मेन्यू को आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन। ये एक सब मेन्यू कह लीजिए, ये एक सब मेन्यू, या फिर ये एक सब मेन्यू कहलाता है, या क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट कह लीजिए या फिर सब मेन्यू कह लीजिए, एक ही बात है। शॉर्टकट मेन्यू ये खुल जाएगा जैसे ही आप किसी मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप किसी मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं उसकी जस्ट बिलो खुलता है एक सब मेन्यू या फिर एक शॉर्टकट मेन्यू। और शॉर्टकट मेन्यू पे मिलेंगे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका कॉपी का। तो भैया कैसे कर सकते हो कॉपी? सबसे पहले सोर्स रेंज, जिस सेल के या जिस रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को मैं कॉपी करना चाहती हूं उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, उस रेंज को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए, वहां पे आपको एक कॉपी बटन मिलेगा, उसको क्लिक कर लीजिए, तो उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल का जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा। पहली चीज, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो लॉन्गर मेथड अपना सकते हो भाई। एडिट मेन्यू आइटम को ढूंढो मेन्यू बार पे, उस पे जाओ, उस पे जैसे ही आप जाओगे एक शॉर्टकट मेन्यू या सब मेन्यू खुलेगा, उसमें मिलेगा आपको कॉपी ऑप्शन। इस कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका सिलेक्टेड सेल का डेटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन जिस सेल के या जिस रेंज के डेटा को आप कॉपी कराना चाहते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप उस पर्टिकुलर सेल को या उस रेंज को सिलेक्ट जरूर करें, उसी के बाद कॉपी बटन पे क्लिक करें। चलिए, एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है?
कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप सब जानते हैं ये बात, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहीं जाइए और वहीं के वहीं कमेंट कीजिए। आपका डाउट, आपकी क्वेरी हमारी प्रायोरिटी है। चलिए, अब क्या किया, सेल को सिलेक्ट कर लिया, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके कॉपी बटन क्लिक कर दिया, या फिर एडिट पे जाके कॉपी कमांड कर लिया। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। एक और तरीका है, क्या तरीका है भाई, क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस। या तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं भाई, आप क्या कर सकते हैं बताते हैं भाई, बता देते हैं क्या कर सकते हैं आप। स्टैंडर्ड टूल बार पे चले जाओ भाई, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाओ, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाओ, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके कहाँ जाना है, कॉपी बटन को क्लिक कर दो, कॉपी बटन को क्लिक कर दो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका, सेकंड तरीका आपका क्या है, सेकंड तरीका आपका बोलता है कि भैया एडिट पे चले जाओ। किस पे चले जाओ भाई, आप चले जाओ एडिट पे, जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट पे चले जाओ, एडिट मेन्यू पे जाओ, एडिट मेन्यू पे चले जाओ, वहां पे मिलेगा आपको कॉपी कमांड। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कॉपी कमांड, आपको मिलेगा कॉपी कमांड, उस पर क्लिक कर लो। दो तरीके तो हैं ये, इनमें से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो टू कॉपी एनी सेल्स डेटा। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। अब आती है बारी किसकी, अब आती है बारी तीसरे स्टेप की, या फिर तीसरे तरीके की, नॉट द थर्ड स्टेप, थर्ड तरीका क्या है, आपका माउस बटन है भाई, माउस बटन है। क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू एंड कॉपी कमांड। क्या है तरीका, माउस बटन है, माउस पे राइट क्लिक करो, क्या करो, माउस में करो राइट क्लिक। क्या कर दो भाई, आपका जो माउस है वर्कशीट के अंदर उस सेल के पास, जिस सेल में आप हो उस सेल पे अपना माउस लेके जाओ। अच्छे से लिखते हैं इसको, चलिए। जो आपका सिलेक्टेड सेल है, जिसके डेटा को आपको कॉपी करना है, उस पे अपने माउस को आप प्लेस करो। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द सिलेक्टेड सेल। फिर क्या करो, फिर क्या करना है भाई, फिर क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं आपके सामने खुल के आता है एक शॉर्टकट मेन्यू। क्या खुल के आता है भैया, सबसे पहली बात तो जिस सेल के डेटा को आपको कॉपी करना है आपने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने माउस बटन से राइट क्लिक कीजिए, आपके सामने खुल के आ जाएगा उस एरो के नीचे, माउस एरो के नीचे खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। क्या लिखा हुआ है, क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू एंड कॉपी कमांड। चूज कर लो। कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, इन तीनों में से किसी भी तरीके से या किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो। कॉपी को सिलेक्ट कर लो। चलो, क्या किया है, अपने सिलेक्टेड सेल पे आप अपने माउस पॉइंटर को रखा। जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे आपका माउस पॉइंटर है। जैसे आप अपने माउस पे राइट क्लिक करते हैं, उस माउस एरो के नीचे जस्ट नीचे एक शॉर्टकट मेन्यू खुल के आता है जिसके कॉपी कमांड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड रेंज गेट्स कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। आपने देख लो भाई, तीनों तरीके दिखाए हैं। सबसे पहला तरीका, एडिट पे जाओ, एडिट पे जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एडिट पे जाके आपको चूज करना है कॉपी ऑप्शन, तो कॉपी हो जाएगा। सेकंड तरीका, स्टैंडर्ड टूल बार। भैया स्टैंडर्ड टूल बार है ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। इस स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको मिलता है एक कॉपी टूल या कॉपी बटन। ये है आपका एक कॉपी बटन, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये आपका सेल है जिसके डेटा को आपको कॉपी करना है। ये आपका सेल है, एक अज्यूम कीजिए कि ये आपका सेल है, अज्यूम कीजिए कि ये आपका सेल है। इस सेल के डेटा को आपको कॉपी करना है। आपने इस सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, माउस से राइट बटन को क्लिक कीजिए और आपके सामने खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू जहां पे आपको मिलेगा एक कॉपी ऑप्शन। तो इन तीनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो टू कॉपी द डेटा ऑफ द सिलेक्टेड सेल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी आपको कोई भी क्योस नहीं होना चाहिए। डोंट बी बिविल्डर्ड। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उस सेल को या फिर एक रेंज को जिसका मैं डेटा कॉपी कराना चाहती हूं, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे टू कॉपी द डेटा ऑफ दैट सेल और द रेंज। चलिए, एनी डाउट्स एनीवन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। अब हमारा जो डेटा है, देखिए सबसे पहले एक चीज और लिखी थी, जो हमारा डेटा है वो अब कॉपी हो चुका है, चाहे मैंने इसकी हेल्प से किया हो, चाहे मैंने इसकी हेल्प से किया हो, चाहे मैंने इसकी हेल्प से किया हो। हमारे सेलेक्टेड सेल या रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को अब हम कॉपी कर चुके हैं। चलो ठीक, कॉपी कर लिया, लेकिन
जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते हैं किसी टारगेट लोकेशन पे, तो वो कॉपी डेटा कहां पे जाके स्टोर होता है? टेम्पररी बेसिस पे। वो जो कॉपी डेटा होता है, until and unless the copied data is pasted on the desired location or the target location, that copied data will be stored at the clipboard. एक हमारा क्लिपबोर्ड होता है हर सिस्टम के अंदर। एक क्लिपबोर्ड सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे कोई भी डेटा जो कॉपीड डेटा है या कट डेटा है, जो हम आगे पढ़ेंगे, कॉपीड डेटा या कट डेटा, दोनों ही सिचुएशंस में जब तक वो डेटा कहीं टारगेट लोकेशन में जाके पेस्ट नहीं होता है, तब तक, समझो क्या बोल रही हूं मैं, आपने डेटा को कॉपी किया और जिस टारगेट लोकेशन पे जाके आपको उस डेटा को पेस्ट करना है, जब तक उस लोकेशन पे जाके आप उसे पेस्ट ऑप्शन नहीं देते हो, पेस्ट नहीं करते हो, तब तक जो आपका कॉपी डेटा आया है, एक डेटा को कॉपी कर दिया, अब वो जो डेटा है उसकी एक कॉपी आ गई, उसकी एक कॉपी आ गई, अब वो कॉपी कहीं तो हमें स्टोर करनी पड़ेगी ना, तो वो कहां स्टोर होगी? वो स्टोर होती है सिस्टम के क्लिपबोर्ड पे। सिलेक्टेड रेंज गेट्स कॉपीड, जो भी रेंज आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस रेंज का डेटा को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्टेड रेंज का मतलब है कि इस रेंज का डेटा, वो डेटा जो आप कॉपी कर सके हो, रेंज का कॉपीड डेटा, एक रेंज का कॉपीड डेटा कहां पे जाके पेस्ट होगा या कहां पे जाके स्टोर होगा? वो स्टोर होगा आपका क्लिपबोर्ड में जाके। द रेंज डेटा और द सेल्स डेटा, जिसके डेटा को आपने कॉपी किया है, जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते हो किसी डिजायर्ड या टारगेट लोकेशन पे जाके, तब तक उस पर्टिकुलर डेटा की कॉपी कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होती है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां जाके वो स्टोर होती है? दैट इज दी क्लिपबोर्ड। ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है, ये आपके क्वेश्चंस बन के आ सकता है आपके एग्जाम्स में। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये बात पता होती है और बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये बात बताएंगे। ये चीज मेजर केसेस में स्किप हो जाती है, पर याद रखना, कट ऑपरेशन हो या कॉपी ऑपरेशन हो, दोनों ही ऑपरेशन फॉलो किए जाते हैं बाय द पेस्ट। कट पेस्ट सुना होगा, कॉपी पेस्ट सुना होगा, ये पूरा एक ऑपरेशन होता है, याद रखो। कॉपी होगा, अगर कॉपी हुआ है भाई, अगर कॉपी हुआ है तो कहीं जाके पेस्ट होना भी जरूरी है। अगर किसी डेटा को आपने कॉपी किया हुआ है तो उसको कहीं जाके पेस्ट भी करना जरूरी है। और अगर कट किया है भाई किसी भी डेटा को, कट किया है भाई किसी भी डेटा को, तो पेस्ट तो और ज्यादा जरूरी है। ये जो पेस्ट होता है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन कट के सिनारियो में आप कॉपी के साथ अगर कोई पेस्ट करते हैं तो दिस इज ऑप्शनल। कॉपी के बाद जरूरी नहीं है कि आप उस डेटा को जाके कहीं ना कहीं पेस्ट करें ही। हो सकता है आपको फिर आपने मूड बदल लिया कि मैंने इस सेल के डेटा को कॉपी किया था, अब मैं वहां जाके उसको फिर से पेस्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके उस सेल का कॉपी डेटा क्लिपबोर्ड पे डला हुआ है, कोई समस्या नहीं। लेकिन कट ऑपरेशन आप जब करते हैं, आप जब कट ऑपरेशन करते हैं तो पेस्ट मैंडेटरी बन जाता है। क्या बन जाता है? पेस्ट मैंडेटरी बन जाता है। और ऐसा क्यों है? जब हम कट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको ये चीज बता दूंगी। चलिए, तो आपका रेंज का जो कॉपी डेटा है वो कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड पे जाके। कहां पे जाके? क्लिपबोर्ड पे जाके। अब देखिए, अभी तक हमने सोर्स रेंज की बात की है, वो सेल या वो रेंज जहां से मैं किसी भी डेटा को कॉपी कर रही हूं। अब बात करेंगे हम टारगेट रेंज की, वो प्लेस, वो जगह जहां पे मैं किसी भी डेटा को पेस्ट कर रही हूं। क्या कर रही हूं? पेस्ट कर रही हूं। एक कॉपीड डेटा को मैं जिस लोकेशन पे जाके पेस्ट करना चाहती हूं वो बन जाता है आपका टारगेट रेंज। क्या बनता है? फटाफट से देख लो, क्या बनता है ये? हाँ जी, तो वो सेल और वो रेंज, क्या? वो सेल और वो रेंज जिस पे मुझे कॉपी डेटा को कॉपी करना है वो कहलाती है आपकी टारगेट रेंज। द सेल और रेंज ऑन टू विच द डेटा इज टू बी कॉपीड। वो सेल या फिर वो रेंज जहां पे मैं अपने कॉपी डेटा को कॉपी करना चाहती हूं या फिर पेस्ट करना चाहती हूं, वो सेल या वो रेंज जहां पे हम कॉपी डेटा को पेस्ट करते हैं वो कहलाती है आपकी टारगेट रेंज। द सेल और रेंज ऑन टू विच द डेटा इज टू बी कॉपीड, जो आपका डेटा कॉपी हो चुका है, जो डेटा आपका कॉपी हो चुका है, उस डेटा को जिस रेंज के अंदर वो डेटा जो कॉपी हो चुका है उसकी एक कॉपी क्लिपबोर्ड पे जा चुकी है, उस पर्टिकुलर कॉपीड डेटा को अगर आप किसी सेल या रेंज पे पेस्ट करते हैं तो वो कहलाती है आपकी टारगेट रेंज। कैसे कर सकते हो आप? अब ये भी कैसे कर सकते हो? टारगेट रेंज क्या होती है? द सेल और रेंज ऑन टू विच द डेटा इज टू बी कॉपीड, वो सेल या वो रेंज जहां पे कॉपीड डेटा हम रखेंगे या जो कॉपीड डेटा है वहां पे हम उसको पेस्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला एडिट पे जाओ, फिर से आ गए हम एडिट मेन्यू पे। किस पे आ गए भाई? हम आ गए हैं एडिट मेन्यू पे। हम आ चुके हैं एडिट मेन्यू पे। एडिट पे जाइए और चूज कीजिए पेस्ट ऑप्शन। एडिट मेन्यू पे जाइए और चूज कीजिए पेस्ट ऑप्शन। एक तरीका तो भाई ये है, दूसरा क्या है? अब जब कॉपी करने के इतने तरीके हो सकते हैं, जब किसी डेटा को
कॉपी करने के इतने तरीके हो सकते हैं, तो उसको पेस्ट करने के भी तो बहुत से तरीके होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कि सिर्फ कॉपी करने के ही तरीके होते हैं? बता दो। नहीं ना। कॉपी कैसे कैसे कर सकते थे हम? सेल को सेलेक्ट कीजिए, रेंज को सेलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए, कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए। दूसरा, एडिट पे जाइए, कॉपी कमांड को क्लिक कीजिए। तीसरा, जिस सेल के डेटा को आप कॉपी करना चाहते हो वहां पे अपने माउस को लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस को, माउस बटन को राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करिए अपने माउस बटन को, और आपके सामने खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू। उस शॉर्टकट मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा एक कॉपी कमांड। आप इन तीनों तरीकों से कॉपी कर रहे थे किसी भी सेल या रेंज के डेटा को। अब बात आती है टारगेट रेंज की, जहां पे मैं उस कॉपीड डेटा को पेस्ट करने वाली हूं। तो कैसे करेंगे? फिर आ जाता है एडिट ऑप्शन। एडिट मेन्यू में जहां हमको मिल रहा था कॉपी कमांड, वहीं आपको मिलेगा एक पेस्ट कमांड। जस्ट बिलो मिलेगा कॉपी के, देख लो, कॉपी के जस्ट नीचे एडिट पे जाइए, एडिट के आप जाएंगे एक पेस्ट कमांड पे, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे चले जाओ। भाई स्टैंडर्ड टूल बार में देख सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार में एक बहुत ही अमेजिंग थिंग आपको देखने को मिल रही है। क्या? ये था हमारा कॉपी बटन। क्या था ये था हमारा कॉपी बटन। इस कॉपी बटन के जस्ट बगल में आपको मिलता है पेस्ट बटन। क्या मिलता है? पेस्ट बटन। जैसे एडिट मेन्यू के अंदर आपको कॉपी कमांड के जस्ट बिलो मिला था पेस्ट कमांड ना, ऐसे ही स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी कमांड के जस्ट बगल में आपको मिलेगा क्या? जस्ट बगल में आपको मिलेगा क्या? इसके जस्ट बगल में आपको मिलने वाला है पेस्ट कमांड, पेस्ट बटन। पेस्ट टूल कह लीजिए या फिर कॉपी टूल कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए फिर आएगी बात किसकी? आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप एडिट पे जाके पेस्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही आप अपने डिजायर्ड रेंज, जो आपका टारगेट रेंज है या सेल है, उस पे जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए, माउस बटन को लेके जाइए, वहां पे राइट क्लिक कीजिए अपने माउस पे और आपको मिलेगा एक शॉर्टकट मेन्यू। इस शॉर्टकट मेन्यू पे जहां आपने कॉपी को पहले सिलेक्ट किया हुआ था, अब आप सिलेक्ट करेंगे पेस्ट। दिख रहा है? मतलब तीनों वही चीज है, एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट, स्टैंडर्ड टूल बार कॉपी टूल, स्टैंडर्ड टूल बार पेस्ट टूल। माउस बटन लेके जाइए टू द सिलेक्टेड सेल एंड द रेंज, जहां पे आपको कॉपी करना है या पेस्ट करना है, जहां से डेटा को कॉपी करना है और या जहां पर किसी कॉपीड डेटा को पेस्ट करना है, उस सेल पे जाइए, माउस बटन को लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए, आपके सामने खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू। इस शॉर्टकट मेन्यू पे जहां पे आप कॉपी कर रहे थे वही मिलता है आपको पेस्ट पे। तो देख रहे हो ना, एक चीज इसमें बहुत ही अनयूजुअल सी एक चीज नोटिस की, एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज ये है कि भैया जहां कॉपी है उसको फॉलो करता है पेस्ट, जहां कॉपी है उसको फॉलो करता है पेस्ट, जहां कॉपी है भाई, जहां कॉपी है उसको जस्ट फॉलो करता है पेस्ट। तो मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट तभी बोलते हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट एंड कॉपी क्यों नहीं बोलते हैं? पेस्ट एंड कॉपी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी डेटा को पहले हम कॉपी करेंगे, उसके बाद ही तो उसको पेस्ट करेंगे। इसीलिए चाहे एडिट मेन्यू की बात कीजिए, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार की, या फिर माउस के राइट क्लिक की सब मेन्यू की, तीनों ही ऑप्शंस में कॉपी को हमेशा फॉलो करता है पेस्ट ऑपरेशन। ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से आ गई है। तो देख लीजिए टारगेट रेंज क्या है, वो सेल या वो रेंज, एक वर्कशीट के अंदर वो सेल या वो रेंज जहां पे आप अपने कॉपी डेटा को पेस्ट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, बिल्कुल सही बताना, बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना। जब हमने कॉपी किया किसी भी डेटा को, हम अभी तक उसको पेस्ट नहीं कर रहे थे यूजिंग एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को हमने चूज नहीं किया था और मैंने उस कॉपी डेटा को पेस्ट नहीं किया था। तो वो जो डेटा की कॉपी बनी थी वो कहाँ जाके पोस्ट हो रही थी, कहाँ जाके स्टोर हो रही थी? हमारा एक बहुत ही प्यारी चीज थी। क्या थी भाई? क्या थी? क्लिपबोर्ड थी। क्लिपबोर्ड थी कि नहीं थी? क्लिपबोर्ड थी, हाँ जी। एक क्लिपबोर्ड था जहां पे मेरा जो कॉपी डेटा है वो जाके पेस्ट होता था। चलो ठीक है, होता था। अब जब मैंने पेस्ट कर दिया या वहां पे जाके हमारा कॉपी डेटा स्टोर होता था, ठीक है। अब मैंने उस स्टोर डेटा को पेस्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? पेस्ट कर दिया है यूजिंग एनी ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस। इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके मैंने अपने डेटा की कॉपी, जो मैंने टारगेट लोकेशन, जो मेरी सोर्स लोकेशन थी, वहां से उस सेल के डेटा को मैंने कॉपी किया था, उसकी वो कॉपी जो क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हुई थी, अब वो जो स्टोर्ड कॉपी है क्लिपबोर्ड पे, उसको मैंने पेस्ट कर दिया है ऑन द टारगेट रेंज, कर दिया है। तो अब क्लिपबोर्ड का क्या स्टेटस है? क्या स्टेटस है क्लिपबोर्ड का? क्या बनेगा क्लिपबोर्ड का स्टेटस? क्लिपबोर्ड हो जाएगा एम्प्टी। क्या हो जाएगा? एम्प्टी। तो मतलब की बात यह है कि क्लिपबोर्ड एक बफर की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है, एक बफर की तरह। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे आप किसी भी डेटा को टेम्पररी पर्पस से,
स्टोर करके रखते हैं जब तक कि वो फाइनली कहीं इंप्लीमेंट ना हो जाए। तो ये होता है आपका बफर। तो क्लिपबोर्ड इज अ टाइप ऑफ अ बफर। क्लिपबोर्ड एक बफर की तरह होता है, वहां पर हम उस डेटा को कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं जब तक उस डेटा का जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो जाता। और जैसे ही उसमें स्टोर डेटा का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उसकी टारगेट लोकेशन पे हो जाता है, फिर चाहे वो आपका कट पेस्ट ऑपरेशन हो या हो आपका कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, और भी न जाने कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, तो जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो डेटा बफर में मतलब क्लिपबोर्ड में ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। और जैसे ही उसका फुल इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, आपका क्लिपबोर्ड का स्टेटस हो जाता है क्या? एम्प्टी। अब आपका जो क्लिपबोर्ड है वो एम्प्टी हो चुका है और एक नए डेटा को ऑक्यूपाई करने के लिए तैयार है फॉर द टेम्पररी पर्पस। टेम्पररी बेस पे, टेम्पररी तरीके से ये किसी भी डेटा को ऑक्यूपाई कर सकता है। चलिए, ये चीज क्लियर हुई। ये चीज क्लियर हुई तो कैसे करना है? एडिट पे जाइए, पेस्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाइए, पेस्ट मिल जाएगा, या फिर आप अपने सिलेक्टेड टारगेट सेल पे, टारगेट सेल या टारगेट रेंज पे जाइए, माउस पे राइट क्लिक बटन पे क्लिक कीजिए और आपको मिलेगा एक शॉर्टकट मेन्यू, उसके पेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सिलेक्टेड रेंज गेट्स पेस्टेड टू द क्लिपबोर्ड। ऑफ कोर्स, क्या हुआ? क्या हुआ? नाउ पेस्ट द कॉपीड सेल ऑन द टारगेट लोकेशन। जो आपकी सिलेक्टेड रेंज है, जो आपकी सिलेक्टेड रेंज थी, जो आपकी सिलेक्टेड रेंज थी वो पहले से ही पेस्टेड थी किसमें? क्लिपबोर्ड पे। क्या हुआ? मैंने अपने सोर्स रेंज से या सोर्स सेल से जब डेटा को कॉपी किया था, सोर्स सेल से जब मैंने डेटा को कॉपी किया था तो वो कहां जाके पेस्ट हुआ था? पहले क्लिपबोर्ड पे ऑटोमेटिकली। मैंने उसको टारगेट रेंज में अभी पेस्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको टारगेट रेंज पे पेस्ट किया, आपका क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो चुका। तो जब आप सोर्स रेंज से या सोर्स सेल से, चाहे सोर्स सेल हो या हो आपका सोर्स रेंज, जब वहां से आप किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाके पेस्ट होता है किस पे? क्लिपबोर्ड पे। द डेटा गेट्स पेस्टेड इन द क्लिपबोर्ड। और जैसे ही यहां से आप डेटा को पेस्ट करते हो, क्या कराते हो? अब यहां से आप डेटा को क्या कर रहे हो? पेस्ट करा रहे हो। किस पे? कहां पेस्ट करा रहे हो भाई? कहां पेस्ट करा रहे हो? ये है आपका टारगेट सेल या फिर रेंज। जैसे ही आप इस डेटा को जो कि क्लिपबोर्ड पे पेस्टेड था, इस डेटा को आप जैसे ही टारगेट सेल या रेंज पे पेस्ट कराते हो, आपका क्लिपबोर्ड एम्प्टी हो जाता है। नाउ पेस्ट द कॉपीड सेल ऑन द टारगेट लोकेशन। देखिए, ये था आपका ABC, पूरा एक आपका रेंज है, दिस इज द रेंज। इस पूरे डेटा को आपको कॉपी करना है। आपने कॉपी किया इसको यूजिंग द स्टेप्स जो हम बता चुके हैं। कोई भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। एडिट कॉपी है, स्टैंडर्ड टूल बार कॉपी है, या फिर है आपका शॉर्टकट मेन्यू कॉपी। इसको सिलेक्ट कीजिए, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कीजिए। करने के बाद अब देखो, ABCD खाली छोड़ दिया, EFG पे जाके मैंने इसको क्या किया है? पेस्ट कर दिया है। क्या किया है? पेस्ट कर दिया है बाय चूजिंग एडिट पेस्ट, स्टैंडर्ड टूल बार पेस्ट, या फिर क्या, या फिर शॉर्टकट मेन्यू पे पेस्ट ऑप्शन। आप इन तीनों में से किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं टू पेस्ट योर कॉपीड डेटा विच इज स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है? ये चीज क्लियर हुई है? देखिए, सेम चीज, इस डेटा को, पूरे डेटा को हमने कॉपी किया और अदर लोकेशन पे आके पेस्ट कर दिया। बिल्कुल सेम डेटा है, सेम डेटा है। बिल्कुल ध्यान से देखो इस इमेज को, क्योंकि इस इमेज के बेसिस पे हम आगे एक बहुत ही अमेजिंग चीज करने वाले हैं। देख लो ध्यान से, ABC क्या दिख रहा है भाई? क्या दिख रहा है? ABC कॉलम में आपको दिख रहा है बहुत सारा डेटा, तीनों ही कॉलम में और 7 रोज में, या फिर 6 रोज कह लीजिए, 6 रोज कह लीजिए, 7 कॉलम कह लीजिए। कितने बाय कितने की टेबल है भाई? ये कितने बाय कितने की टेबल है? ये है आपकी 6 into 3, 6 बाय 3 की टेबल है कि नहीं? 6 क्या है आपके? 6 क्या है आपके? 6 है आपके रोज, 3 है आपके कॉलम्स, है कि नहीं? है कि नहीं है? बिल्कुल है। और यहां देखिए, यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है? यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 and 6 मिल रहा है। मतलब कि 6 into 1 2 3 क्या मिल रहा है भाई? आपको मिल रहा है 6 into 3, दैट इज 6 रोज एंड 3 कॉलम्स। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपने क्या किया? अपने कॉपीड डेटा को किसी अदर लोकेशन पे जाके उन्होंने एक कॉलम बीच में छोड़ दिया, ये D कॉलम बीच में छोड़ रखा है, और किसी अदर लोकेशन पे जाके, दैट मींस EFG पे जाके इन्होंने पेस्ट करा दिया। दिख गया ये चीज? ये चीज क्लियर हुई है? ये चीज क्लियर हुई है? जल्दी से बता दो मुझे। हाँ जी, तो जब ये चीज क्लियर हो चुकी है तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मूविंग अ रेंज। अभी तक हमने समझा कि कैसे मैं एक सेल के डेटा को कॉपी कर सकती हूँ और पेस्ट करा सकती हूँ टू सम अदर लोकेशन।
लेकिन इस पूरी चीज में आपने एक चीज नोटिस की थी, मैंने आपसे कहा था ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से देखना, कहा था कि नहीं कहा था? चलिए देखते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या समस्या है। इस डायग्राम को आपने जब देखा तो आपने क्या देखा कि ये है आपका क्या, ये क्या है आपका, ये है आपका सोर्स रेंज, जहां से आपने किसी एक डेटा को कॉपी किया है। क्या किया है भाई? ये आपका सोर्स रेंज है, दीज आर रेंज ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का डेटा है इसलिए एक रेंज कहला रहा है, याद रखो, कंफ्यूज मत होना। ये एक सोर्स रेंज है, मतलब एक वो रेंज जहां से मैंने किसी डेटा को कॉपी किया है। और ये कौन सी रेंज है भाई? ये कौन सी रेंज है भाई? बता दो जल्दी से, ये कौन सी रेंज कहलाएगी फिर? अगर ये सोर्स रेंज है तो जिस पर्टिकुलर रेंज पे आके मैंने उसी डेटा को पेस्ट किया है तो वो कहलाएगी आपकी टारगेट रेंज। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की कि चाहे सोर्स रेंज हो चाहे टारगेट रेंज हो, दोनों पे ही सेम डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपने सोर्स रेंज से किसी डेटा को कॉपी किया तो इस रेंज से ये पूरा डेटा गायब हो गया, नहीं हुआ ना। वो उस लोकेशन पे भी रहा, डेटा जो ओरिजिनल डेटा था वो उस लोकेशन पे है, उसकी एक कॉपी, क्या? उसकी एक कॉपी, इस डेटा की एक कॉपी यहां पे आ गई। क्या आ गई? इस डेटा की एक कॉपी यहां पे आ गई। ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहा, ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहा, इसकी एक कॉपी, इसकी एक कॉपी यहां पे जाके क्या हुई? इसकी एक कॉपी यहां पे जाके पेस्ट हो चुकी है, हुआ ये। लेकिन ओरिजिनल जो डेटा था वो एज इट इज रहा, इंटैक्ट रहा, बिल्कुल नहीं हिला, वैसे का वैसा रहा, बस अदर लोकेशन पे जाके वो कॉपी हो गया। ये चीज देखी कि नहीं देखी? इस डायग्राम को फिर से देख लो, मैं फिर से बोल रही हूं, पूरे डायग्राम में ये सोर्स रेंज है, इसका डेटा एज इट इज है, इसका डेटा एज इट इज है, और ये सिंपली इसकी एक कॉपी क्रिएट हुई और किसी अदर लोकेशन पे जाके पेस्ट हो गई है। ये चीज देख ली, चलिए ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? अब हम बात करेंगे मूविंग रेंज। किस बात की? मूविंग रेंज। अभी तक हमने क्या किया कि सोर्स रेंज से मैंने कोई भी डेटा लिया, कॉपी किया और किसी अदर लोकेशन पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो सोर्स रेंज था वहां पे जो डेटा था वो एज इट इज रहा, बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, वो एज इट इज वैसे का वैसा इंटैक्ट रहा। अब बात करेंगे मूविंग रेंज की। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं मूविंग रेंज की। तो मूविंग रेंज क्या होता है? मूविंग होता है सिमिलर टू कॉपीइंग, ये बिल्कुल सिमिलर होता है टू कॉपी अ डेटा। जब किसी भी सेल से जब हम किसी भी सेल से कह लीजिए या फिर रेंज से कह लीजिए, किससे कह लीजिए भाई? किससे कह लीजिए? जब हम किसी भी सेल से या किसी भी रेंज से किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं तो वही काम हम मूविंग में भी करेंगे। दिस इज सिमिलर टू कॉपिंग एक्सेप्ट एक चीज के सिमिलर है, जैसे कॉपी काम कर रहा है वैसे ही मूविंग भी काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है, क्या? एक्सेप्ट कॉपी क्या करता है? द ओरिजिनल डेटा गेट्स कॉपीड एट द स्पेसिफाइड न्यू लोकेशन। मतलब कि क्या होगा? एक्सेप्ट क्या होगा? कॉपी फंक्शन जो यहां पे चलेगा, मूविंग रेंजेस में जो कॉपी फंक्शन चल रहा है वो कैसे चलेगा? जो आपका ओरिजिनल डेटा है ना भाई, जो आपका ये जो आपका मूविंग है, इट इज सिमिलर टू कॉपिंग एक्सेप्ट कि जिस डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं, जिस ओरिजिनल डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा, जो ओरिजिनल डेटा था वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा, बिल्कुल उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, उसकी लोकेशन वही की वही रही। लेकिन मूविंग रेंज में क्या होगा कि आपका जो डेटा है, जो आपका ओरिजिनल डेटा है, वो टोटली मूव करता है टू सम अदर लोकेशन। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे अगर मैं मूव ऑपरेशन लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे मूव ऑपरेशन लगाऊंगी ना तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो गायब हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा टू दी अदर लोकेशन। आ गया समझ? ये जो सेल्स हैं ये खाली हो जाएंगे। तो मूव ऑपरेशन क्या कहता है? मूव ऑपरेशन क्या कहता है भैया? मूव ऑपरेशन क्या कहता है? देख लेते हैं। मूव ऑपरेशन कहता है द कॉपीड ओरिजिनल, इट विल कॉपी द ओरिजिनल डेटा, द ओरिजिनल डेटा गेट्स कॉपीड एट द स्पेसिफाइड न्यू लोकेशन। नई जगह जहां पे आप डेटा को कॉपी करना चाहते हो, वो लोकेशन जहां पे आप किसी भी सेल के डेटा को या रेंज के डेटा को कॉपी करना चाहते हो, तो वहां पे जो कॉपी जाती है डेटा की वो ओरिजिनल डेटा ही होता है, ना कि उसकी कॉपी। द ओरिजिनल डेटा गेट्स कॉपीड एट द न्यू लोकेशन। जो आपका ओरिजिनल डेटा है वही कॉपी होगा टू द न्यू लोकेशन। आपका जो प्रीवियस लोकेशन था जहां पे ओरिजिनल डेटा पहले से रिसाइड कर रहा था वो अब खाली हो जाएगा। चलिए, मतलब कि सोर्स रेंज जो था ना, जहां से मुझे किसी डेटा को मूव कराना था या कॉपी कराना था, वो क्या हो जाएगी? अब वो क्या हो जाएगी? द सोर्स रेंज विल बिकम
द सोर्स रेंज विल बिकम व्हाट? द सोर्स रेंज विल बिकम एम्प्टी। आपका जो सोर्स रेंज है जहां से आप किसी भी डेटा को कॉपी करा रहे हो, अब वो सोर्स रेंज आपकी एम्प्टी हो जाएगी। मतलब क्या है? द ओरिजिनल डेटा गेट्स कॉपीड एट द स्पेसिफाइड न्यू लोकेशन, डेटा एट ओरिजिनल पोजीशन रिमेन्स इंटैक्ट। क्या? डेटा एट ओरिजिनल पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो इंटैक्ट रहेगी, हेंस टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर फॉर्म्ड। हाँ तो भाई क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मैम? आपने तो कहा था कि जो ओरिजिनल पोजीशन है उसका जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है, जो सोर्स रेंज का ओरिजिनल डेटा है, वो पूरा का पूरा कॉपी होता है और पेस्ट होता है जाके, ठीक है? उस लोकेशन को कर देता है वो एम्प्टी। करता तो है, लेकिन ये कैसे करता है चलिए जानते हैं। डेटा एट द ओरिजिनल पोजीशन रिमेन इंटैक्ट, मतलब कि अगर सपोज कीजिए ये मेरा सेल है C3 और ये मेरा सेल है C4, ठीक? ये मेरे पास दो सेल्स हैं, ठीक है भाई, ये दो सेल्स हैं, इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है, कैसे ये वर्क कर रहा है चलिए देखते हैं। C3 के अंदर एक डेटा है अमित, ठीक? मुझे इस डेटा को इस सेल के अंदर क्या कराना है भाई? क्या कराना है? मुझे इस डेटा को इस सेल के अंदर क्या कराना है? इस सेल के अंदर मुझे इस डेटा को मूव कराना है। तो होगा क्या? सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या करूंगी, इस ओरिजिनल पोजीशन पे, ये इसका सोर्स पोजीशन है, क्या है? ये इसका सोर्स सेल है और ये है इसका टारगेट सेल, ठीक है भाई, हमने समझ लिया। क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल सेल के डेटा को मूव कराने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सोर्स सेल एंड टारगेट सेल आएगा। अगर मल्टीपल सेल्स, मतलब रेंज ऑफ सेल्स के डेटा को अगर हम ट्रांसमिट कराना चाहते हैं या कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टारगेट रेंज एंड सोर्स रेंज की बात करते हैं। अब देखो, मूव कराना है, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मूव होगा और इस सेल को छोड़ देगा ये खाली। होता कैसे है? डेटा एट ओरिजिनल पोजीशन रिमेन्स इंटैक्ट। ये जो आपका डेटा है ये पहले सिनेरियो में बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहेगा। होगा क्या? इस पर्टिकुलर डेटा की दो कॉपीज बन जाएंगी, इस डेटा की 2 कॉपीज बनेंगी। कॉपी पेस्ट ऑपरेशन में जहां पे किसी भी सोर्स डेटा की, सोर्स रेंज के या सोर्स सेल के डेटा की हम सिंगल कॉपी बना रहे थे और उस सिंगल कॉपी को हम क्लिपबोर्ड पे सेव कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा मूव ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे जो हमारा सोर्स सेल का डेटा है या सोर्स रेंज का डेटा है, उसकी बनेंगी 2 कॉपीज। चलिए ठीक है, ये हमने जान लिया। क्या जाना हमने? कि ओरिजिनल जो हमारी पोजीशन है डेटा की, जहां से डेटा को हमें मूव कराना है टू सम न्यू लोकेशन, उस पर्टिकुलर पोजीशन का जो डेटा है वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब कि वही रहेगा, वो अभी एम्प्टी नहीं करेगा उस सेल को, वो वही रहेगा, बस उसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। चलिए ठीक, फिर क्या होगा? मूव। अभी आपने बनाई है कॉपी, आपके डेटा की बन चुकी हैं 2 कॉपीज। आपका डेटा C3 में जो था, C3 में जो आपका डेटा था, C3 में जो आपका डेटा था, क्या डेटा था भाई? क्या डेटा था आपका? C3 के अंदर कौन सा डेटा था हमारा? हाँ जी, अमित भैया थे, हाँ जी बिल्कुल अमित जी थे। अमित की बन गई 2 कॉपीज। कितनी कॉपीज बनी है अमित की? अमित की बन चुकी हैं, अमित की बन चुकी हैं क्या? अमित की बन चुकी हैं 2 कॉपीज। अब इस 2 कॉपीज को, ये अमित की बन चुकी हैं 2 कॉपीज। अब हम इसे मूव कैसे कराएंगे? देखो, द ओरिजिनल डेटा गेट्स कॉपीड टू द स्पेसिफाइड न्यू लोकेशन, ये बात हम सब जान चुके हैं, ठीक है? डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। इसकी जब 2 कॉपीज बनी, इसकी जब 2 कॉपीज हमने बना ली हैं, 2 कॉपीज हमने बना ली हैं, तो 2 कॉपीज बनने के बाद अब ये डेटा इस सेल से डिलीट हो चुकेगा। 2 कॉपीज ऑफ कौन? 2 कॉपीज ऑफ अमित। 2 कॉपीज बना ली हमने अमित की और अब ये डेटा इस सेल से डिलीट हो चुका है। डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ द मूव्ड डेटा रिमेन इन द वर्कशीट इन मूव ऑपरेशन। होता क्या है देखो, समझो, एक सिंगल सोर्स सेल के डेटा की हम 2 कॉपीज क्यों बना रहे हैं? सबसे पहली बात, क्यों बनती है उसकी 2 कॉपीज? हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। सपोज करो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मैंने इस डेटा को डिलीट तो कर दिया, लेकिन इस सेल में आके पेस्ट नहीं किया, इस सेल में आके मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, तो होगा क्या? मेरा जो ओरिजिनल डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। ओरिजिनल डेटा का ही मूवमेंट हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा की हम बनाते हैं 2 कॉपीज। पहली कॉपी जो इस डेटा के अंदर रहेगी, जो डिलीट होगी, क्या होगी? डिलीट होगी। और सेकंड कॉपी होती है आपकी क्लिपबोर्ड पे। कहां होती है? क्लिपबोर्ड पे। तो पेस्ट एक्शन में कौन सी कॉपी होती है? पेस्ट होती है आपकी क्लिपबोर्ड वाली कॉपी, और टोटली पेस्ट होती है। तो जो ओरिजिनल न्यू लोकेशन है, जो ओरिजिनल डेटा है, वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल। उस डेटा की बनती है 2 कॉपीज, एक कॉपी जो उसी सेल के अंदर रहती है, दूसरी कॉपी जो क्लिपबोर्ड पे रहती है।
जब हम डिलीट करते हैं उस न्यू लोकेशन को, मतलब कि जब हम मूव ऑपरेशन करते हैं, तो इस ओरिजिनल लोकेशन का जो ओरिजिनल डेटा है उसकी एक कॉपी जो यहाँ पे दी हुई है, एक कॉपी यहाँ होगी, समझो, एक कॉपी यहाँ पे होगी, एक कॉपी यहाँ पे होगी डेटा की, वेट, इस डेटा की एक कॉपी यहां होगी और एक कॉपी होगी किसमें, एक कॉपी होगी कहां पे, एक कॉपी होगी इसकी क्लिपबोर्ड में, किसमें होगी, इसकी एक कॉपी होगी क्लिपबोर्ड में, एक कॉपी है आपकी C3 सेल के अंदर, एक कॉपी है आपकी क्लिपबोर्ड के अंदर। चलिए ठीक है, देख लिया हमने। जब मैं इस डेटा को मूव कर रही हूं, तो ये कॉपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ये कॉपी जो होती है वो क्या हो जाती है, ये कॉपी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है डिलीट। क्या हो जाती है, डिलीट। क्योंकि ये डिलीट हो जाती है इसलिए जो C3 है, अब ये जो C3 है, C3 जो है अब वो कैसा हो जाता है, अब जो हमारा C3 है वो हो जाता है एम्प्टी। क्या होता है, एम्प्टी। और क्योंकि मैं इसको मूव ऑपरेशन कर रही हूं तो ये डिलीट होगा, लेकिन ये जो डेटा है वो यहाँ पे पेस्ट होगा। क्या होगा भाई, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि अमित अब यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि हम एक ओरिजिनल डेटा को मूव करा रहे हैं दो सेल्स के बीच में, मैं ओरिजिनल डेटा को मूव करा रही हूं, इसलिए उसकी दो कॉपीज बनाना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने किसी डेटा को मूव कराने का ऑपरेशन दे दिया, आई हैव गिवन द ऑपरेशन टू मूव अ डेटा फ्रॉम अ सोर्स लोकेशन टू सम न्यू लोकेशन। मूव का मैंने दे दिया लेकिन उसको पेस्ट नहीं कराया, तो जो मेरा ओरिजिनल डेटा जो जा रहा है वो लॉस्ट भी तो हो सकता है। तो उस डेटा के लॉस से बचने के लिए मैं अपने डेटा की 2 कॉपीज बनाती हूं। पहली कॉपी जो ओरिजिनल सोर्स लोकेशन पे होगा जहां से वो कट हो जाएगा, और दूसरी कॉपी क्लिपबोर्ड पे सेव होगी जो पेस्ट ऑपरेशन के लिए काम आएगी टू द न्यू लोकेशन। तो हो क्या रहा है, डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। आपके डेटा की जो पहली कॉपी है वो ओरिजिनल लोकेशन से अब डिलीट हो जाएगी। ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ द मूव्ड डेटा, जो आपका मूव्ड डेटा है उसकी अब एक सिंगल कॉपी रिमेन्स इन द वर्कशीट इन मूव ऑपरेशन। ये चीज समझ आई है, फटाफट से बता दो मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब भी आप किसी सोर्स सेल के डेटा को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो उस सेल के अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसकी बनती है 2 कॉपीज, एक कॉपी रहती है सोर्स लोकेशन पे, एक कॉपी रहती है क्लिपबोर्ड पे। जब हम मूव ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तब जो सोर्स लोकेशन पे जो एक कॉपी है वो डिलीट हो जाती है, उस सेल को एम्प्टी छोड़ देती है, और जो दूसरी कॉपी उसकी क्लिपबोर्ड पे थी वो जाके हमारे टारगेट सेल के अंदर जाके पेस्ट हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। चलिए, एनी डाउट्स, एनीवन, बिल्कुल पूछ सकते हैं। द मूव ऑपरेशन डज नॉट चेंज द सेल एड्रेसेस इन अ फॉर्मूला। याद रखो, मूव ऑपरेशन, ये जो मूव ऑपरेशन होता है ये चेंज नहीं करता है किसी भी सेल के एड्रेस को। इट विल नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल। एक वर्कशीट के अंदर जो मूव ऑपरेशन होता है वो सेल के एड्रेस को, एक वर्कशीट के अंदर जो मूव एड्रेस होता है, जो मूव ऑपरेशन होता है, जी हाँ, एक वर्कशीट के अंदर जो मूव ऑपरेशन होता है वो उस सेल एड्रेस को नहीं चेंज करता है। इट विल नॉट चेंज द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। देखो समझो बात, क्या मतलब है इसका, मूव ऑपरेशन डज नॉट चेंज द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सेल में एक फॉर्मूला दिया हुआ हो, नॉर्मल कंटेंट ना दिया हुआ हो। अगर मैं ऐसे सेल के डेटा को जिसमें डेटा दिया हुआ है एज अ फॉर्मूला, अगर किसी सेल, सपोज करो ये हमारा सेल है C3, आ जाओ भैया फिर से C3 पे आ जाओ भाई, और C4 पे भी आ जाओ। ये हमारा C3 था, ये हमारा C4 है। तो हुआ क्या भाई, ये हुआ है मैम, ये हो गया है, क्या हो गया, ये हुआ है कि सपोज करो C3 के अंदर दिया हुआ था कोई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया हमने, F5 + H6, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मूले को मूव किया है, क्या किया है, कॉपी नहीं किया है, मैंने किया है इसको मूव। मैंने इसको मूव किया है किसमें, C4 में। तो जब मैं इस फॉर्मूले को C4 में मूव कर रही हूं तो होना क्या चाहिए, क्योंकि ये C3 था और ये जस्ट उसके बगल वाला सेल है C4, उसके जस्ट नीचे वाला, ओके, उसके जस्ट नीचे वाला सेल है C4। तो क्या अगर मैं इस सेल के इस फॉर्मूले को अगर इस सेल में मूव करती हूं तो क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि जो F5 है ये हो जाना चाहिए F6, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आएगा F6 प्लस, और ये कितना था हमारा H6 था कि नहीं था, या इसको कर लेते हैं G6, ठीक, ये G6 था।
अब क्योंकि G6 के जस्ट नीचे क्या आएगा, G6 के जस्ट नीचे आएगा G7, तो ये हो जाएगा आपका G7। ऐसा है, ऐसा है क्या, ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि C3 के जस्ट नीचे C4 था, इसलिए C3 का जो फॉर्मूला था वो भी यहां पे ऐसे हो जाएगा। 5 की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि 5 की जस्ट नीचे आता है 6th रो, और 6 की जगह आ जाएगा 7, क्योंकि 6th रो के जस्ट नीचे आता है 7th रो। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। तो मतलब कि ये यही कहना चाहता है कि द मूव ऑपरेशन डज नॉट चेंज द सेल एड्रेसेस इन द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आपने यहां लिखा हुआ है ना, जो फॉर्मूला आपने यहां पे लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला एज इट इज जाके टारगेट सेल में पेस्ट हो जाएगा, वो फॉर्मूला वहां पे चेंज नहीं होगा। इस फॉर्मूले के जो सेल एड्रेसेस हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जो सेल एड्रेसेस दिए हुए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो चेंज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सेल एड्रेसेस तो कोई भी हो सकते हैं ना। आप किसी भी लोकेशन पे जाइए, आप चले जाइए C68 पे, ठीक, 165,536 रोज है हमारी एक वर्कशीट में, और 1024 हमारी क्या है, कॉलम्स। तो आप पूरे इंटायर वर्कशीट में किसी भी सेल पे जा सकते हो भाई। आप चले गए कहां, चलो आप चले गए सेल नंबर AA 256, ये आपका सेल है। अब बताओ, AA हमारा कॉलम है, 256 रो है कि नहीं है। तो इस रो पे जाके अगर मैं ये करना चाहूं, इस पर्टिकुलर सेल पे जाके, इस पर्टिकुलर सेल पे जाके, ये जो हमारी सेल है, इस सेल पे जाके अगर मैं ये करना चाहूं, क्या, F5 प्लस G6, तो क्या मैं कर नहीं सकती, कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हूं। तो जब भी हम मूव ऑपरेशन करते हैं, तो मूव ऑपरेशन के टाइम अगर हम किसी फॉर्मूले को, इस सेल का जो कंटेंट है वो है एक फॉर्मूला, क्या है भाई, वो है एक फॉर्मूला। C3 सेल का जो कंटेंट है जिसको हमें मूव कराना है ऑन द सेल C4, उसका कंटेंट है एक फॉर्मूला। अगर मैं उस कंटेंट को, उस फॉर्मूले को अगर मैं मूव करती हूं टू सम अदर सेल, तो उस फॉर्मूले के अंदर जो सेल एड्रेसेस मेंशन्ड है वो अनऑल्टर्ड रहते हैं। द सेल एड्रेसेस विद इन अ फॉर्मूला रिमेन अनऑल्टर्ड। वो क्या रहते हैं, वो अनऑल्टर्ड रहते हैं। यही बोला जा रहा है भाई। ये बात बिल्कुल ध्यान से देख लो, समझ लो इस बात को। बहुत ही अमेजिंग बात है ये, बहुत ही अमेजिंग बात है। तो क्या बोल रहे हैं, द मूव ऑपरेशन डज नॉट चेंज द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। मूव ऑपरेशन किसी भी फॉर्मूले के सेल एड्रेस को बिल्कुल चेंज नहीं करती है। चलिए, एनी डाउट्स, एनीवन, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हो। मूविंग डेटा यूजिंग कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस। अभी तक हमने जाना कि मूव ऑपरेशन क्या होता है। अब इस मूव ऑपरेशन को हम परफॉर्म कैसे कराएं, कैसे कराएंगे हम किसी एक ओरिजिनल डेटा की हम ट्रांसफर, हम एक ओरिजिनल डेटा को ट्रांसफर कैसे कराएंगे, कैसे उस ओरिजिनल डेटा की हम 2 कॉपीज बनाएंगे, वो कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से कमांड्स होते हैं जिनकी हेल्प से मैं किसी एक सोर्स रेंज या एक सोर्स सेल के डेटा को कंप्लीटली मूव करा सकती हूं टू द टारगेट सेल और अ टारगेट रेंज। कौन कौन से कमांड्स होते हैं, तो वो कमांड्स होते हैं आपके कट एंड पेस्ट। कौन से ऑपरेशंस आपके होते हैं, कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस। कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस की हेल्प से आप मूव करा सकते हैं किसी भी डेटा को इन दी वर्कशीट के अंदर आप किसी भी डेटा को मूव करा सकते हैं यूजिंग द कट एंड पेस्ट ऑपरेशंस। अब कैसे कराना है ये, सबसे पहले बात आएगी सोर्स रेंज की। बिल्कुल वही तरीका है जैसे कॉपी एंड पेस्ट में था, ऐसे ही कट एंड पेस्ट में होगा। क्या करना है भाई, क्या करना है, सोर्स रेंज इज द रेंज जिसको हमें मूव कराना है। द रेंज हुज डेटा, द रेंज, वो रेंज जिसके डेटा को, रेंज को मूव नहीं, द रेंज हुज डेटा इज टू बी मूव्ड, वो रेंज जिसके डेटा को हमें मूव कराना है, तो वो है हमारी सोर्स रेंज। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, कट एंड पेस्ट ऑपरेशन की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कट। क्या करेंगे, क्लिक कीजिए कट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। भैया वही तरीके हैं, क्या तरीके हैं, फिर से एक बार देख लो। जाइए किस पे, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाओ। स्टैंडर्ड टूल बार को मैं यहाँ पे ST लिख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार को मैं यहाँ पे ST लिखने वाली हूँ, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो, कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज मत होना। स्टैंडर्ड टूल बार को मैं ST लिखने वाली हूँ, ठीक। चलो ठीक मैम, बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छी है, अच्छी चीज है, बढ़िया है। पहले कहां जाएंगे हम जाएंगे ST पे। ST पे हम सेलेक्ट करेंगे क्या, ST पे हम सेलेक्ट करेंगे कट टूल। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है एडिट पे चले जाओ। किस पे जाओगे भाई, एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाओ, किसको क्लिक करो, कट कमांड को, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है भाई, राइट क्लिक कर दो, सिलेक्टेड, टारगेट रेंज पे जाओ,
टारगेट रेंज पे जाओ, टारगेट रेंज पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस बटन पे, राइट क्लिक कीजिए माउस बटन को, राइट क्लिक माउस बटन, और वहां पे आपके सामने खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू। क्या खुल के आएगा? जैसे आप अपने टारगेट रेंज पे जाते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं अपने माउस बटन पे, आपके सामने खुल के आता है एक शॉर्टकट मेन्यू। उस शॉर्टकट मेन्यू पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस शॉर्टकट मेन्यू पे आप सिलेक्ट कर सकते हो भैया क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो? बता दो क्या सिलेक्ट कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो कट ऑप्शन। क्लियर हुई भाई? क्लियर हो गया? तो ये तीनों ही चीजें हैं फिर से मिल रही हैं हमको। जैसे कॉपी पेस्ट में हो रहा था, ऐसे ही कट में होता है। क्या करना है जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। कट बटन को क्लिक कीजिए ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, बता चुके हैं। या फिर एडिट पे जा सकते हैं और कट कमांड को चूज कर सकते हैं, बता चुके हैं। या फिर क्लिक द राइट माउस बटन, जो आपका टारगेट रेंज है या टारगेट सेल है, जो आपका टारगेट सेल है या आपका टारगेट रेंज है, वहां पे जाइए और क्लिक कीजिए राइट माउस बटन पे। आपके सामने खुल के आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू। क्या खुल के आएगा? एक शॉर्टकट मेन्यू। उस शॉर्टकट मेन्यू में चूज कीजिए कट कमांड, वही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई है? ये चीज क्लियर हुई है? जल्दी से फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में ये चीज कितनी क्लियर हुई है। हो गई? चलो अब एक बात समझो। कट कमांड आप चाहे इन तीनों में से किसी भी तरीकों से दें, कट कमांड आप चाहे इन तीनों में से किसी भी तरीकों से दें, चाहे एडिट पे जाके कट कमांड दें, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके कट टूल को चूज करें, या फिर राइट क्लिक कीजिए अपने माउस बटन पे शॉर्टकट मेन्यू पे कट कमांड को चूज करें। चाहे कोई भी तरीका आप अपनाएं, आपका जो सोर्स रेंज है जिसके डेटा को आपने कट किया है, वो बन जाएगा कितना? वो हो जाएगा आपका कितना? वो बना देगा आपकी 2 कॉपीज। कट कमांड, कट कमांड आपके डेटा की, कट कमांड आपके डेटा की बनाती है क्या? कट कमांड बनाती है क्या? कट कमांड आपकी बनाती है डेटा की, क्रिएट्स, ये क्रिएट करती है। ये क्या क्रिएट करती है? इट क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द किसका? कंटेंट। जिस डेटा को, जिस कंटेंट को, जिस कंटेंट को आप मूव कराना चाहते हो, उसकी 2 कॉपीज बनाता है कौन? आपका कट कमांड। चाहे वो कट कमांड आपने इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज करके या चूज करके ना ही बनाया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ लें, बिल्कुल बढ़ लेंगे। अब द सिलेक्टेड रेंज मूव्स टू द क्लिपबोर्ड। आपने जो सिलेक्ट किया है रेंज, जिस रेंज को सिलेक्ट किया है, जिस रेंज के डेटा को, जिस रेंज के कंटेंट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है या कट किया हुआ है, वो जाएगा किस पे पास? वो जाएगा क्लिपबोर्ड पे पास। मतलब कि उसकी एक कॉपी रहेगी ओरिजिनल लोकेशन पे और एक कॉपी जाएगी क्लिपबोर्ड पे। और जो क्लिपबोर्ड पे कॉपी जा रही है वो जाके आगे पेस्ट होगी कहां पे? कहां पेस्ट होगी? वो पेस्ट होगी आपकी कहां पे? टारगेट सेल में। कहां पेस्ट होगी? वो पेस्ट होगी आपकी टारगेट सेल में। टारगेट सेल में जाके वो पेस्ट हो जाएगी। द सिलेक्टेड रेंज गेट्स इरेज्ड फ्रॉम द वर्कशीट। और देखिए जो ओरिजिनल कॉपी थी उसकी, जो उसकी 1 कॉपी थी, ये जो उसकी 1 कॉपी है ये मूव होगी क्लिपबोर्ड पे और वही 1 कॉपी जाके टारगेट सेल में पेस्ट हो जाएगी। जैसे ही ये होगा भाई, जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये होगा, क्या होगा? आपके ओरिजिनल लोकेशन पे जो एक कॉपी थी आपके ओरिजिनल डेटा की, जो सोर्स रेंज पे जो ओरिजिनल डेटा की एक कॉपी थी, वो इरेज हो जाएगी। ये जो कॉपी थी आपकी ओरिजिनल डेटा की आपके सोर्स रेंज पे, वो इरेज हो जाएगी। तो एक बात समझो, जब तक कि आपके क्लिपबोर्ड का डेटा, याद रखना, आपके इस क्लिपबोर्ड का डेटा, मतलब इस क्लिपबोर्ड में जो एक कॉपी है, जब तक वो टारगेट सेल पे जाके पेस्ट नहीं होती है, याद रखो, ये जो तरीका है, क्लिपबोर्ड की जो कॉपी है, क्लिपबोर्ड पे जो कॉपी है, क्लिपबोर्ड पे जो कॉपी है, क्लिपबोर्ड की जो कॉपी है, वो जब तक पेस्ट नहीं होती है, क्या नहीं होती है? वो जब तक पेस्ट नहीं होती है, कहां पे? टारगेट सेल में। कहां पेस्ट नहीं होती है? जब तक वो पेस्ट नहीं होती है टारगेट सेल में, जब तक वो पेस्ट नहीं होती है टारगेट सेल में, तब तक, जब ये हो जाएगा, समझना, ये हो जाएगा, उसके बाद, जब ये होगा, उसके बाद जो आपका सोर्स रेंज है, जो आपका सोर्स सेल है या सोर्स रेंज है, कुछ भी कह लीजिए, ये आप जो आपका सोर्स रेंज है, ये हो जाएगी क्या? ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एम्प्टी। उसके बाद जो आपका सोर्स रेंज है वो हो जाएगा आपका एम्प्टी। जब तक कि
जब तक कि आपके क्लिपबोर्ड में जो स्टोर्ड कॉपी है ऑफ द ओरिजिनल लोकेशन, वो कॉपी जब तक टारगेट सेल में जाके पेस्ट नहीं हो जाती है, क्या नहीं हो जाती है भाई, जब तक वो टारगेट सेल में जाके पेस्ट नहीं हो जाती है, तब तक आपका जो सोर्स रेंज है वो एम्प्टी नहीं होगा। जैसे ही आपकी क्लिपबोर्ड में जो स्टोर्ड डेटा कॉपी है वो टारगेट सेल में जाके पेस्ट होती है, आपका सोर्स रेंज में जो कॉपी थी वो इरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी। और आपका सोर्स रेंज या फिर सेल, आपका सोर्स रेंज या फिर सेल क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? आपका सोर्स रेंज या फिर सेल हो जाएगा आपका एम्प्टी। देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए एडिट की हेल्प से कट आ गया, स्टैंडर्ड टूल बार पे कट आ गया। भैया स्टैंडर्ड टूल बार पे जो कट दिखता है ना, वो इस सिजर्स की तरह दिखता है, पेयर ऑफ सिजर्स, सिजर की तरह दिखता है कट टूल। और यहां पे आप सब मेन्यू पे भी जाके कट ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलिए क्लियर? ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। टारगेट रेंज पे क्या होगा? अब टारगेट रेंज पे जो आपकी क्लिपबोर्ड में एक कॉपी है ओरिजिनल डेटा की, वो कॉपी हमको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो फटाफट से देख लेते हैं कैसे करेंगे। वन ऑन टू विच द डेटा इज टू बी मूव्ड, वो लोकेशन है जहां पे मुझे किसी भी डेटा को मूव कराना है। टारगेट रेंज कह लीजिए या फिर कह लीजिए टारगेट सेल। जी हाँ, टारगेट रेंज या टारगेट सेल, वो सेल जहां पे मुझे एक डेटा को मूव कराना है। कैसे करोगे आप? पेस्ट कमांड को चूज कीजिए। कहां भैया? फिर से वही है, देख लो फिर से, एडिट पे चले जाओ भाई, एडिट पे जाओ, किसको चूज करो? पेस्ट कमांड को। चलो भाई, वही तरीका है, पूरा का पूरा वही तरीका है जो कॉपी पेस्ट में होता था। सेकंड तरीका क्या है भाई? सेकंड तरीका है आपका एसटी पे जाओ। एसटी क्या है? एसटी है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, बार बार बता रही हूं, एसटी है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। एसटी पे जाइए और चूज कीजिए, क्या चूज कीजिए? पेस्ट टूल। क्या? पेस्ट टूल। किस तरीके से दिखता है ये? किस तरीके से दिखता है ये? ना एक सिजर की तरह दिखता है। कैसे दिखता है ये? ना एक सिजर की तरह दिखता है, ऐसा दिखेगा। सही बनाया ना? तलवारें तो नहीं लग रही हैं तलवारें भी लग सकती है ये, आई थिंक अंदर को ना होते हुए। रुक जाओ एक मिनट को, ऐसे नहीं होती है सिजर, नहीं तो आप कहोगे कि मैम क्या बना दिया है ये, क्या बना दिया ये आपने। बाहर को इसके ऐसे हैंडल्स होते हैं, राइट? हाँ, अब है ना ये सिजर, पहले तो तलवार लग रही थी, लग रही थी। हाँ चलिए, तो स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको पेस्ट टूल मिलेगा कुछ इस तरीके से। थर्ड तरीका क्या है? वही तरीका है भाई, वही तरीका है। राइट क्लिक करो माउस बटन पे, उस सेल पे जाइए जहां पे आपको डेटा को पेस्ट करना है, उस सेल पे जाइए अपने माउस की हेल्प से जहां पे आपको डेटा को पेस्ट करना है, वहां पे राइट क्लिक कीजिए ऑन माउस, माउस बटन पे राइट क्लिक कीजिए, जल्दी से राइट क्लिक कर दीजिए, माउस बटन पे राइट क्लिक कर दीजिए। माउस बटन पे राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एक शॉर्टकट मेन्यू, उस शॉर्टकट मेन्यू में चूज कीजिए, क्या? उस शॉर्टकट मेन्यू में आप चूज कर सकते हैं, क्या चूज करिए? पेस्ट ऑप्शन। खत्म हो गया भाई। तो भैया चाहे कट हो या हो आपका कॉपी, दोनों ही फॉलो किए जाते हैं पेस्ट ऑपरेशन से। मतलब कि अगर आप कट करते हो किसी भी डेटा को मूव कराने के लिए, तो भी आपको पेस्ट ऑपरेशन चाहिए। कट एंड पेस्ट कंप्लीटली एक ऑपरेशन होता है, सिर्फ कट करने से आपका पूरा ऑपरेशन फुलफिल नहीं होगा। कट पेस्ट इज द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, कॉपी पेस्ट से ज्यादा कट पेस्ट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि कट पेस्ट में पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे अपने क्लिपबोर्ड में स्टोर्ड उस ओरिजिनल डेटा की कॉपी को टू द टारगेट रेंज और द टारगेट सेल, आपका जो सोर्स रेंज है वहां से उस डेटा की जो अनदर कॉपी है वो इरेज नहीं होगी। तो कट के साथ पेस्ट बहुत जरूरी है, कॉपी के साथ भी पेस्ट बहुत जरूरी है। कॉपी और कट दोनों ही ऑपरेशंस पेस्ट ऑपरेशन की हेल्प से ही फुलफिल होते हैं, इसलिए कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन बोला जाता है और कट एंड पेस्ट ऑपरेशन बोला जाता है। कहीं भी आपने कट अकेला नहीं देखा होगा, कट हमेशा आता है पेस्ट के साथ, कॉपी हमेशा आता है पेस्ट के साथ। अब एक बात और देखिए, शॉर्टकट क्या है कट करने का? आप चाहें तो इनमें से किसी भी तरीके का, किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो एक शॉर्टकट भी है, आपको अगर कट करना है तो चूज कीजिए Ctrl+X, अपने कीबोर्ड पे जाइए, जो सिलेक्टेड सेल है या सिलेक्टेड रेंज है उसको सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे Ctrl+X, आपका डेटा कट हो जाएगा, मतलब उसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V। इन तीनों तरीकों पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही एडिट पे जाके पेस्ट पे जाना है, ना ही स्टैंडर्ड टूलबार पे जाके पेस्ट पे जाना है, और ना ही शॉर्टकट मेन्यू पे पेस्ट पे जाना है। सिंपली जहां पे आपको पेस्ट करना है, जो न्यू लोकेशन में आपको पेस्ट करना है, चाहे टारगेट सेल हो या हो एक रेंज, आपको उस डेटा को बस क्या करना है, Ctrl+V कर दीजिए। वहां पे जाके उस लोकेशन पे जाइए, वहां पे Ctrl+V कर लीजिए, आपका कॉपी डेटा या फिर कट डेटा उस लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कॉपी का थोड़ा आपको बताना मैं रह गया है। कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है?
कॉपी करने के लिए शॉर्टकट यूज होता है कंट्रोल प्लस सी। ये चीजें आप सब जानते हो, अब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल बिगिनिंग से आप कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी करते आ रहे हो। चलिए, क्लियर हुई ये बात? द रेंज हैज बीन मूव टू अ न्यू लोकेशन। आपकी जो रेंज है वो नई लोकेशन पे मूव हो चुकी है। देखो, द वर्कशीट बिफोर एंड आफ्टर मूविंग अ रेंज विल लुक लाइक दिस। अब देखो, यहाँ पे जो आपका रेंज है, ये जो आपका डेटा है, ये किस किस में है? ए कॉलम में है, बी कॉलम में है और सी कॉलम में है, ठीक है। और कौन कौन सी रोज है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। कॉलम क्या है? ए है, बी है और सी है। जब आपने इसको कट किया, कट करने के बाद जब आपने इसको पेस्ट किया, तो अब इसी डेटा की आप न्यू लोकेशन देखिए। इसी डेटा की आप न्यू लोकेशन क्या देख सकते हैं? इसी डेटा की न्यू लोकेशन देखिए, कॉलम हो गया आपका DEF। कॉलम क्या हो गया आपका? कॉलम हो गया आपका DEF और आपके रोज हो गए हैं 2 3 4 5 6 7। अभी तक जो 1 2 3 4 5 6 थे, अब हो चुके हैं 2 3 4 5 6 7 और आपके कॉलम्स भी चेंज हो चुके हैं। और देखिए, ABC पे जो आपको डेटा दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? जैसे ही ये डेटा एक न्यू लोकेशन पे पेस्ट हुआ, ये हो चुका है क्या? ये हो चुका है आपका क्या? ये हो गया है एम्प्टी। हो गया एम्प्टी। जहां से जो ओरिजिनल लोकेशन पे जो ओरिजिनल डेटा था वो यहां से क्लियर हो चुका है। वो यहां से क्या हो चुका है? वो यहां से क्लियर हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ये लोकेशन हो गई है वैकेंट, मतलब कि एम्प्टी। देख सकते हो आप, ये चीज देख सकते हो, जल्दी से देख लीजिए। इसे कहते हैं हम मूव ऑपरेशन। तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि कैसे मैं एक सेल या एक रेंज में स्टोर डेटा को कॉपी कर सकती हूं और मूव कर सकती हूं। जी हाँ, कॉपी अगर किया हुआ है तो उसको लोकेट कर सकती हूं मैं एक नए रेंज पे या एक नए सेल पे। कॉपी कीजिए किसी भी डेटा को और उसको पेस्ट कीजिए टू अ न्यू लोकेशन। अब वो न्यू लोकेशन सेम वर्कशीट में भी हो सकती है या किसी अदर वर्कशीट में भी हो सकती है। सिमिलरली हमने जाना हाउ टू मूव अ डेटा टू अनदर लोकेशन। मूव का मतलब होता है कट कराना किसी भी डेटा को। ओरिजिनल लोकेशन से किसी भी ओरिजिनल डेटा को हम कंप्लीटली इरेज करा सकते हैं और मूव करा सकते हैं टू अ न्यू लोकेशन यूजिंग कट एंड पेस्ट ऑपरेशन। तो इस पूरे सेशन में हमने दो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। इस एंटायर सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है, बिल्कुल मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये चीज बिल्कुल बताइए, क्योंकि आपका डाउट हमारी प्रायोरिटी है। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि magicbrains.com, जी हाँ, आपका अपना magicbrains है भाई। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, आपका ही है। magicbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, COET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिलेंगे magicbrains की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सोच क्या रहे हैं? जाइए magicbrains.com डालिए अपने डिवाइसेस पे और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे के सारे टॉप कोर्सेज को। आप चूज कीजिए द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो भी कोर्स आपको लगता है कि आपके लिए राइट है, चूज द कोर्स विच फिट्स यू वेल, वो कोर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपका अपना magicbrains, जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं ई बुक्स भी। KG से लेकर 12 तक पूरा पैक करके रखा हुआ है। हर सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी आपको यहीं पे। मार्केट जाने की झंझट नहीं है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट से बुक खरीदने का टंटा। आपका अपना magicbrains है भाई, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक भी। और तो और हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के मिलते हैं आपको ई नोट्स भी। कहते हो ना मैम नोट्स नहीं है, PDFs नहीं है, कैसे पढ़े? भैया हम आपको पढ़ा तो रहे हैं, प्लस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स भी। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट की आप ई बुक परचेस करना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो एक ई नोट या फिर दोनों ही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। फटाफट से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां मिलेगा आपको लिंक, वह उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप परचेस कर सकते हैं ई बुक एंड ई नोट ऑफ योर चॉइस। इसी के साथ मैं शुभा कौशिक लेती हूं आप सबसे अलविदा। मिलते हैं फिर से, और जाते जाते सब्सक्राइब कर दो भैया magicbrains के ऑफिशियल चैनल को। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्लीज, इतना तो बनता है। magicbrains जहां पे लिखा हुआ है उसके बगल में एक बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दो। जैसे ही प्रेस करेंगे आप बन जाएंगे magicbrains के ऑफिशियल सब्सक्राइबर। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और आपके डाउट्स बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बोल रही हूं, फिर से बोलूंगी, आपके डाउट्स हमारी प्रायोरिटी हैं। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।